जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, एक बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने किन्नरी साधना के बारे में पूछा। तो किन्नरी साधना में क्या क्या होता है, कैसे हो सकता है और क्या होगा, इसकी थोड़े से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो इस सत्य घटना से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, किन्नरी जो साधना होती है वो अप्सरा की तरह ही होती है। अप्सरा जरा ऊंची श्रेणी है और किन्नरी है जरा नीची श्रेणी इससे, ठीक है ना। और अप्सरा चमत्कारी अलौकिक शक्ति होती है, लेकिन किन्नरी एक लौकिक शक्ति है और जो सबको सब कुछ प्रदान कर सकती है। धन, ऐश्वर्य, नाम सब मिलता है किन्नरी से। किन्नरी के साथ ना बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी लोगों को ज़्यादा है नहीं है। किताबों के बारे में भी इसमें कुछ कम ही विधान दिया गया, गुप्त विधान दिया गया है। तो एक रामनिवास जी थे और अच्छे साधक हो गए थे वो, साधनाएं करते करते। तो उनके गुरु ने उनको किन्नरी साधना के बारे में बताया था एक बार। तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति को अलग टाइप की साधनाओं में रुचि होती है। किसी को अप्सरा में, किसी को किन्नरी में, किसी को भूत प्रेत पिशाच में, किसी को देवी देवताओं में, किसी को महाविद्या में। तो उसको एक विशेष रुचि जग गई, किन्नरी साधना करनी है, मुझे देखना है कैसा होता है। तो दोस्तों, एक अश्वमुखी किन्नरी है, अश्वमुखी किन्नरी, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस पर्वत पे पेड़ पौधे नहीं होते और जिस स्थान पर पर्वत भी ऐसा कि उस पर्वत पर पेड़ पौधे भी नहीं हों और किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का मुख ना दिखे, यानी कि मुख निर्जन हो बिल्कुल, वो उसके ऊपर चोटी पर, उस पर्वत की चोटी पर जाकर के ये साधना होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, हर साधना का बंधन होता है, हर साधना का स्थान होता है और वहीं पर वो साधना लाभ देती है। अन्यथा साधना सिद्ध होने में बहुत परेशानी होती है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, नहीं उनको मालूम है। जैसे कि अप्सराओं के बारे में कहा जाता है, योगिनियों के बारे में कहा जाता है कि नदी किनारे, देवी मंदिर में, निर्जन वन में, और जो उस अप्सरा या फिर किन्नरी या फिर शक्ति का स्थान विशेष, पेड़ विशेष होता है, उसके नीचे इनकी साधनाएं की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो उन्होंने साधना, ऐसा पर्वत ढूंढ करके उन्होंने साधना करनी शुरू की। और देखिए, गुरु शक्ति भक्ति का प्रभाव कि वो साधना में सफल भी हो गए और उन्होंने उससे जो भी मांगें रखी वो सारी मांगें उनकी पूरी हुई। लेकिन एक चीज़ ये रामनिवास जी भूल गए थे कि वचन लेना, उससे पक्के वचन होते हैं, जो पक्के वचन लेना। गुरु ने कहा था वचन में पहले ले लीजिए, बाद में कुछ मांगिए। तो उन्होंने वचन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो आ गई मेरे पास, अब क्या है। तो उन्होंने वचन नहीं लिए उससे कि जो मैं कहूँगा वही करेगी, उसके अलावा कुछ ना करेगी। एक वचन इसमें मेन ये होता है। तो ये वचन नहीं दिया उन्होंने। अब क्या होता है कि साधना उन्होंने 20-22 साल की उम्र में की थी। उसके बाद उनका घर वालों ने शादी ब्याह कर दिया। तो शादी ब्याह के बाद शादी हो गई जब उनकी, तो उनको शादी में पत्नी बहुत सुंदर मिली थी उनको, लेकिन शादी में पत्नी से उनकी कलह शुरू हो गई एकदम दूसरे दिन से ही, और शेष में उनको अलग कर दिया। पत्नी ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए कि ये किसी से बात करते हैं रात को छत पर जा कर के हवा में, पागल है ये व्यक्ति। तो किन्नरी की अगर वचन में नहीं बांधो तो उसमें यही होता है। अब वचन में नहीं बांधे थे तो उसको किसी से भी बात नहीं करने देती। जरा भी उससे किसी की टेंशन हो जाती तो उस व्यक्ति का नुकसान करके आती थी किन्नरी। तो बड़ी दिक्कत हो गई लाइफ में, कहीं वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता था, क्योंकि उसको फिर वो खींच के ले जाती थी काबू करके। तो उसको परेशानी होने लग गई। उसने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा तुमने वचन नहीं लिए इससे? तो बोला हाँ, वचन लेना नहीं भूल गया मैं गुरु जी। अब मैंने शायद सोचा कि इससे क्या होगा वचन से। उन्होंने कही नहीं, इसमें ऐसी साधनाएं होती हैं जो छोटी या खतरनाक वाली, उनमें वचन बहुत आवश्यक है। और तुमने जो किन्नरी, अश्वमुखी किन्नरी की साधना की है, जो तो बहुत तगड़ी है वैसे भी, इसने तुमको सब कुछ दिया लेकिन तुमने वचन नहीं दिया। इसने तुमको काम, भोग, ऐश्वर्य, धन सब कुछ दिया। तो बोला गलती हो गई गुरुजी अब। तो उन्होंने कहा अब तो इससे छुटकारा बहुत मुश्किल है।
और ऐसी चीज़ें तो फिर अगर काबू से बाहर हो जाए तो वो व्यक्ति को लेके जाती हैं अपने साथ, उसकी आत्मा को। तब उसको विधान बताया गया कि इस किन्नरी की साधना से तुमको अगर दूर होना है तो तुमको माता धूमावती की साधना करनी होगी। तो उन्होंने धूमावती की 3 साल तक तपस्या की थी, समझ ली साधना क्या, तपस्या। तो उसके बाद वो उसके प्रभाव से मुक्त हो पाए थे, क्योंकि धूमावती की फिर उसमें वो